तो मदरसों का आधुनिकीकरण हमेशा से चर्चा में रहा है। अक्सर चुनावों में भी यह मुद्दा बनता रहा है। वैसे तो अलग अलग सरकारों और अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण की परिभाषा ही अलग अलग है। पिछले 10 से 15 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर बड़े बड़े बजट बनाने और इन पैसों को मदरसों तक पहुंचाने का दावा भी किया। इस आधुनिकीकरण में मुख्यतः अंग्रेजी, विज्ञान और कंप्यूटर की पढ़ाई शामिल है। लेकिन अब योगी सरकार ने अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। यूपी में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। अखिलेश सरकार की नीति को खत्म करेगी योगी सरकार। 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना में होंगे शामिल। मदरसों का आधुनिकीकरण हमेशा से चर्चा में रहा है। अक्सर चुनाव में भी ये मुद्दा बनता रहता है। वैसे तो अलग अलग सरकारों और अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण की परिभाषा भी अलग अलग रही है। पिछले 10 से 15 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर बड़े बड़े बजट बनाने और इन पैसों को मदरसों तक पहुंचाने का दावा किया है। इस आधुनिकीकरण में मुख्यतः अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर की पढ़ाई शामिल है। लेकिन अब योगी सरकार में किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। 2016 में अखिलेश सरकार ने दिया था मदरसों को अनुदान। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया। अब योगी सरकार मदरसे के अनुदान को करेगी खत्म। अल्पसंख्यक विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के सामने पेश करेगा अल्पसंख्यक विभाग। आपको बता दें कि साल 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान के लिए साल 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में नीति बनाई गई थी। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया। सरकार अब नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं देगी। सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता पर रोक लगाई गई है। योगी सरकार में पहले भी मदरसों को जो नए थे उनको अनुदान नहीं दिया गया है। साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए, एनसीईआरटी के कोर्स लागू किए जाए। इन सारी नीतियों को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि 2013 में अखिलेश यादव की सपा सरकार ने 100 नए मदरसों को अनुदान में शामिल किया था। इसके बाद योगी सरकार ने यह फैसला किया कि नए मदरसों को अनुदान में नहीं शामिल किया जाएगा, साथ ही उनके आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। मदरसों को अनुदान देने के लिए सपा सरकार में बनी नीति का हवाला देते हुए अन्य मदरसा के प्रबंधक हाई कोर्ट गए। दलील दी कि जब वे मानक पूरा कर रहे हैं तो उन्हें भी नीति के तहत अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है। मऊ के एक मदरसे के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को अनुदान देने के निर्देश भी दिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार के अनुदान देने के बजाय उस नीति को ही समाप्त करने का इरादा कर लिया है। वर्तमान में सरकार 558 मदरसों को दे रही है अनुदान। सरकार हर साल 866 करोड़ रुपए का दे रही है अनुदान। अनुदान से 12 शिक्षकों के अलावा प्रधानाचार्य और एक लिपिक का वेतन दिया जाता है। इन मदरसों को बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की तरह सभी सुविधाएं मिलती हैं। मदरसों के अनुदान को खत्म कर सरकार इन मदरसों को किस तरह से मदद करेगी, ये अभी बड़ा सवाल होगा। 2017 से योगी सरकार ने मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए लगातार पहल कर रही है और कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। फर्जी मदरसों पर योगी सख्त। फर्जी मदरसों को बंद करने के लिए 2017 में मदरसा पोर्टल बनाया गया। 19,125 मदरसों में वर्तमान में 16,513 ही इस वेब पोर्टल पर हैं। इनमें 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना में शामिल हैं। योजना में घपले की आशंका के चलते सभी मदरसों की जांच कराई जा रही है। मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। सरकार का दीनी तालीम को कम कर
आधुनिकी विषय पढ़ाने पर जोर होगा ताकि मदरसों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें। सरकार की मंशा साफ है कि शिक्षा में धांधली नहीं चलेगी। मदरसे के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों पर अब सरकार लगाम लगाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फर्जी मदरसों को बंद कराने के लिए साल 2017 में मदरसा पोर्टल बनाया। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 19,125 मदरसों में वर्तमान में करीब 16,513 ही इस वेब पोर्टल पर हैं। इसमें से 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना में शामिल है। योजना में गब्बे की आशंका चलते इन सभी मदरसों की जांच कराई जा रही है। मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू कराया गया है। सरकार का दीनी तालीम को कम कर आधुनिक विषय पढ़ाने पर ज्यादा जोर है ताकि मदरसों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। योगी सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी दीनी तालीम तक महदूद न रहें, बल्कि आधुनिकीकरण की तालीम हासिल करें ताकि देश के विकास में अपना अहम योगदान दें और सरकारी कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के